हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द अनदर ब्लॉग एंड अनदर डे इन द नेपाल सीरीज। नेपाल सीरीज तो खत्म हो गई है, तो अब इंडिया ही बोलता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8, जो हम अब यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं ताजमहल के लिए। सो मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा ताकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि क्या क्या है और क्या नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी फैमिली जो है वो सारा पैक पुक करने में बिजी है, तो हम निकलते हैं फिर आगे की तरफ। 602 603 और ये वो पैलेस है। एक दिन में एक टैंकी ऑलमोस्ट खाली, सेकंड डे दोबारा भरती हुई। आ गया फिर से उसी आगरा की सड़कों पर। सो ताजमहल जाने से पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपनी जो टिकटिंग है वो ऑनलाइन करवा चुके हो। 50 रुपये की टिकट पर अडल्ट पड़ती है एंड चिल्ड्रन की जो है वो फ्री रहती है। अगर आप सेकंड स्टोरी पे जाना चाहते हो ताजमहल की, तो उसका 200 रुपीज़ का टिकट रहता है। एंड और चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने कि जो ताजमहल है वो फ्राइडे को बंद रहता है। पार्किंग करने के बाद 100 रुपये की टिकट यहाँ पे पार्किंग के लिए। पॉल्यूशन के करके यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जाती है यहाँ से। तो जाने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप कोई भी प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ ना लेके जाएं, सिर्फ फ़ोन और पर्स अलाउड है अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपको ताजमहल की तरफ लेके जाते हैं। तो आज भैया हमारे साथ रहेंगे एज अ टूरिस्ट गाइड। क्या नाम है भैया आपका? सोनू। सो ये इधर आप बेसिकली इधर से ही हो ना? हाँ, बेसिकली मैं से। सो गाइस, ऐसा कुछ जो टिकट है वो अपने फ़ोन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो QR कोड है वो आपके फ़ोन से भी स्कैन हो जाता है। ताजमहल द फर्स्ट गेट इज कॉल्ड ईस्ट गेट, द VIP गेट। ये VIP गेट है। मोस्टली जितने भी VIP आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, इसी गेट से एंट्री किया करते हैं। टिकट जो है वो यहाँ चेक होती है एंड इससे आगे आप चलते हैं। शॉट है 1862 से लेकर 2018 तक। ये ताजमहल का देखिएगा ओल्डेस्ट पिक्चर्स है, पुराना पिक्चर्स देखिएगा। उस टाइम में जितने भी लोग आते थे ताजमहल का फुल व्यू नहीं देख पाते थे, क्योंकि ताजमहल के नियर्स में बहुत सारे ट्रीज हुआ करते थे, जिसकी वजह से ताजमहल नहीं दिखता था। तो गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया को वर्क स्टार्ट किया, तो 1862 से लेकर 2000 तक ताजमहल ऐसे लगता है जैसे कि मिल्की वाइट, और गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज होते चले गए। तो आप लोग देखते ही चलेगा 1862 से लेकर 2018 तक एक अलग अलग एंगल से ताजमहल। ठीक है, चलिए देखिएगा। ताजमहल में एंट्री करने के 3 गेट हैं। हम लोग जिस गेट से हैं, ताजमहल का फर्स्ट गेट जिसे बोलते हैं ईस्ट गेट और VIP गेट, वो है ताजमहल का सेकंड गेट, वो है वेस्ट गेट, वो है ताजमहल का थर्ड गेट, उसको बोलते हैं साउथ गेट, लेबर कॉलोनी ऑफ गेट। लेबर कॉलोनी ऑफ गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए उस टाइम में जितने भी वर्कर आते थे इसी गेट से आते थे, इसलिए इस गेट का नाम है थर्ड गेट, साउथ गेट, लेबर कॉलोनी ऑफ गेट। ये है प्रिंसिपल ऑफ गेट, ये है मेन गेट। इस मेन गेट के ठीक ऊपर देखिएगा, टॉप पर, सबसे ऊपर देखो सभी लोग, टॉप पर व्हाइट कलर के छोटे छोटे स्मॉल डॉम लगे हैं। एनीवन काउंट कर सकता है कितने डॉम लगे हैं? कोई बता सकता है कितने डॉम है ऊपर? यस, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 11 डॉम, 11 डॉम आगे लगे हुए, 11 देखिएगा पीछे लगे हुए हैं, और 11 और 11 हो गए 22। ताजमहल जो कंप्लीट हुआ है ना, वो 22 साल में कंप्लीट हुआ है। ये सिंबल है कंप्लीट होने का ताजमहल, क्योंकि ताजमहल का जो वर्क स्टार्ट हुआ था 1631 से स्टार्ट, 1653 में कंप्लीट। ऐसे लगे थे 22 साल, और जो वर्कर लगे थे 20,000, जिसमें 18,000 वर्कर ईरान से मंगाए गए थे, 2,000 वर्कर यहाँ इंडिया का था। ये जो आप गेट देख रहे हो, इस गेट का हाइट 105 फीट,
रॉयल गेट का हाइट। शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, 2 वाइफ से अरेंज मैरिज हुआ था, 3rd वाइफ से लव मैरिज। फर्स्ट जो वाइफ है उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। वो गेट देख रहे हो, इस गेट के पीछे है बैक साइड्स में। सेकंड वाली वाइफ का नाम था सरहिंदी बेगम। हम लोग जिस गेट से उसके पीछे बना हुआ, देखो सामने बैक साइड्स में बना हुआ सेकंड वाइफ का पैलेस, जिसे बोलते हैं सरहिंदी बेगम। एंड थर्ड वाइफ का नाम कोई बता सकता है? इतनी खूबसूरत क्यों थी? क्योंकि शाहजहाँ की सबसे फेवरेट वाइफ वही थी। रीजन क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ से अरेंज मैरिज हुआ था, पर एक भी चाइल्ड नहीं थे। मुमताज से लव मैरिज हुआ था, मुमताज से 14 चाइल्ड बॉर्न किए थे। उस टाइम में 14 बच्चे, जिसमें 8 बच्चे जन्म में ही खत्म हो गए थे, 6 बच्चे थे, 4 बेटे 2 बेटियां। 4 बेटों के नाम सुन लो, दारा शुको, सुजान, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब सबसे छोटे बेटे थे शाहजहाँ के, और 2 बेटियां थी उनकी, जहां आरा, रोशन आरा। बड़ी जो पैलेस बना हुआ है ताजमहल सिर्फ मुमताज के लिए बना हुआ है। इनके जो बच्चों के पैलेस है पीछे बैक साइड पे जब चलेंगे तो मैं आपको वापस सीन करा दूंगा। सेकंड फॉर्मेशन, ताजमहल के अंदर जितना भी व्हाइट मार्बल देखोगे, ये राजस्थान से पत्थर आया है, जिसे बोलते हैं मकराना मार्बल। ये एक ऐसा मकराना मार्बल है जिसपे लाइट पास करोगे आराम पार होगा, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिसे। मकराना मार्बल जो राजस्थान से आया। जितने भी रेडस्टोन देखो, ये रेडस्टोन आया फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी यहाँ से 50 किलोमीटर है, जहाँ जोधाबाई अकबर के बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेसेस बने हुए हैं। सेकंड चीज, ताजमहल के अंदर देखिएगा कुछ जगह कोविड से पहले ना फोटोग्राफी अलाउ हुआ करती थी, कोविड के बाद कुछ जगह फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। ये हर स्टेट कंट्री से जो भी आता है कुछ मेमोरीज पिक्चर क्लिक करता है ताजमहल में, एक यादगार पिक्चर। तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटीज रखा है, द डिपार्टमेंट नेम ऑफ ASI आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के खुद की प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवेलेबल है। हर स्टेट कंट्री से जो आता है उनको हायर करता है, उनसे अंदर पिक्चर क्लिक आता है, फैमिली पिक्चर्स। गार्डन चाहिए, ताजमहल पकड़ते हुए VIP सीट जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर चाहिए यादगार ताजमहल के साथ, उनको हायर कर सकते हैं, अंदर उनसे क्लिक करा सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखेगा, उनको अंदर एक भी पैसे मनी एडवांस कुछ नहीं देने होते, ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आप लोग उनसे अंदर क्लिक करा सकते हैं। जब हम लोग बाहर गेट पे जाएंगे, जो भी आप लोगों ने फैमिली पिक्चर क्लिक करा होगा, पैसा देके बाल सकते हैं, अंदर भी पैसा देना नहीं होता, और आपके मोबाइल में भी डाल देते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, वो रॉयल गेट देख रहे हैं, उस गेट से अंदर चलते हैं, बाकी का फॉर्मेशन अंदर ताजमहल के अंदर। आ जाइए। गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। मेहमान खाना। यहाँ से होते हुए हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे ना? हाँ, इसी पॉइंट पे है। चारों तरफ से एक जैसा। तो यहाँ पर है कुछ बगीचे, काफ़ी सुंदर सुंदर से। देख सकते हैं ये कोई मशीन से काम नहीं हो रहा है, हाथों से चीनी और हथौड़े से काम किया जा रहा है। जो भी डिज़ाइन इस पे दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ हद तक काम इस तरफ चला हुआ है। हम आ चुके हैं वापस ताजमहल करके, एंड दोबारा से अपनी इलेक्ट्रिक पे हम बैठ के यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। तो भैया कुछ आगरा की जो स्पेशल बातें आपने बताई थी, बता दोगे कुछ? एक्चुअली आगरा का ना स्पेशल है स्वीट्स, जो यहाँ का पेठा है बहुत ज़्यादा। हर स्टेट कंट्री से आते हैं जो फ्रूट्स लेके आते हैं। यहाँ का सबसे अच्छा है पाइनएप्पल, और क्या कहते हैं चॉकलेट पेठा। बहुत अच्छे ब्यूटीफुल जो पेठे होता है। यहाँ से जब चलेंगे ना इधर पार्किंग एरिया में, यहाँ के कुछ मोनूमेंट्स हैं, लेकिन 1 डे में पॉसिबल नहीं हो पाता। मैक्सिमम को 2 या 3 डेज स्पेंड चाहिए, क्योंकि यहाँ का फतेहपुर सीकरी बहुत ब्यूटीफुल फोर्ट्स है, जहाँ जोधाबाई अकबर के बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेसेस बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ का अकबर डोम है जो सिकंदर डोम पे बना हुआ है, अहमदौला है, चीनी का रोजा है, सब ब्यूटीफुल्स जो हैं यहाँ के मोनूमेंट्स। लेकिन मैक्सिमम 2 डेज स्पेंड नहीं होंगे, तब आप यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं आगरे का चीज़ें मोनूमेंट का।
बाकी ताजमहल तो है ही वंडर ब्यूटी, लेकिन ताजमहल को ना मून लाइट में देखोगे ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि मून लाइट में बहुत ब्यूटीफुल नजर आता है ताजमहल, ऐसा लगता है जैसे कि मिल्की वाइट का। तो आई होप नेक्स्ट टाइम कभी आप आएगा तो मून लाइट में प्रोग्राम देख सकते हैं, ब्यूटीफुल मून लाइट टाइम। सा दिखने आए हम लोग यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा आगे आ जाओ। देखिए मिनी ताजमहल है, ये आप लोग ताजमहल देखने गए होंगे तो एक साथ सारे व्यू नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर आपको 75% आइडिया दिया जाएगा कि ताजमहल सनराइज में, सनसेट में, डी लाइट में, मून लाइट में कैसा नजर आता है। तो ताजमहल का फर्स्ट व्यू होता है सनराइज व्यू, जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में आएंगे 6 से 6:30 बजे सनराइज होता है, सन का रिफ्लेक्ट पड़ता है ताजमहल पे, ताजमहल का ब्यूटी एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे जैसे सूरज का रोशनी पड़ता है अपना कलर चेंज होता है। दिन में ताजमहल कुछ ऐसा नजर आता है, इसका डे लाइट व्यू, इसका स्पेशल व्यू है मून लाइट व्यू। मून लाइट में ताजमहल कुछ ऐसा नजर आता है। जस्ट आपको 75% आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने पेंटिंग यूज की है, लेकिन रियल ताजमहल में सेमी प्रेसिस स्टोन लगे हैं जो कि ग्लो करते हैं, चमकते हैं लाइक फायर। तो ये यूपी हैंडलूम की तरफ से है ये शॉप, इसको बोलते हैं मिनी मीना बाजार शॉपिंग सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग 3 सेक्शन बनाते हैं, पहला मार्बल, सेकंड हैंडलूम, थर्ड लेदर। तो मार्बल में आप लोग देखने को मिलेगा ताजमहल के मॉडल, बॉक्सेस, पोस्टर, टेबल लैम्प। सेकंड सेक्शन होता है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा बांस का साड़ी, केले का साड़ी। थर्ड सेक्शन में आपको लेदर का। चले चले गए हैं, तो उनकी जगह गौरव ले रहा है। एंड हम यहाँ से आगरा से निकल रहे हैं अब लुधियाना के लिए। सो बरखी मतलब होता है रुक जाओ, अभी वीडियो पूरी देखो। कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम आ गए अपने सेकंड फेवरेट रोड पर, यमुना एक्सप्रेस पर, दिल्ली के लिए। जाना लुधियाना है, तो लुधियाना की जो दूरी है वो लगभग 400 किलोमीटर रह चुकी है अभी इस टाइम। तो 6 बजे तक जो है वो हम दिल्ली पहुंचेंगे। गाइस उसी चौराहे में अम्बाला सिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए काफ़ी आगे आ चुके हैं हम, और वही रास्ता दोबारा से फ्लैशबैक हो रहा है आज, जहाँ से हम निकले थे 10 दिन पहले यहाँ से। गाइस हम पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट, और यहाँ से लुधियाना की दूरी 113। समय हो चुका है 5:25 और तापमान है 27। आज का शाम का मुख्य समाचार। Was it the voice? Was it the fire burning in me? सेफ एंड साउंड जो है वो मैं लुधियाना पहुंच चुका हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने जो आगरा का ब्लॉग है वो एंजॉय किया होगा। सो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड सो दिस साइड सौरभ शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।